का जो अपना जो वैशाली राज्य इसका जो कैपिटल लिच्छवी था वो क्या था, मेन सेंटर था यूनियन स्टेट का। इस प्रकार इसका जो नाम था वैशाली का वो क्या था, गणतंत्र का वैशाली, मतलब यहाँ पे गणतंत्र व्यवस्था थी। वैशाली को गणतंत्र का स्टेट माना जाता था। द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द पब्लिक वाज गवर्न्ड बाय द सभा। यहाँ की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, तो कैसे जो रिपब्लिक थी, यहाँ के जो लोग थे वो इसके थ्रू एक सभा आयोजित की जाती थी, उसी के द्वारा यहाँ का शासन चलाया जाता था। बिकॉज ऑफ विच इट वॉज कॉल्ड द रिपब्लिक, क्योंकि ये सब क्या कहलाते थे, क्योंकि इनकी जो लोगों की जो सभा होती थी इसको हम लोग रिपब्लिक के नाम से भी बुलाते थे। इन रिपब्लिक ऑल द पावर्स ऑफ हाउस रेस्टेड इन हैंड्स ऑफ द मेंबर्स। जो इस रिपब्लिक में क्या होता था, जो सारी पावर्स होती थी वो इस सभा के जो मेंबर्स होते थे उनके हाथ में होती थी। ऑल द मेंबर्स सेट इन सभा एंड all affairs were passed in the house by vote of unanimity। अब इसमें क्या था, इस सभा में जो सारे लोग बैठते थे और जो भी मतलब अफेयर्स हो रहे हो, जो भी मतलब ऐसे रूल हो, कोई भी रेगुलेशन ऐसी लागू करनी हो, तो उसके बारे में लोग बैठ के आपस में कंसल्ट करते थे, फिर इसमें वोट करते थे बिना किसी बिना किसी एकता पूर्वक, बिना किसी भेदभाव के वो वोटिंग करते थे और एकता के साथ। तो इस तरह से उनकी जो सभा थी वो चलती थी और उनकी जो शासन व्यवस्था थी वो सही ढंग से चल पाती थी। द प्लेस वेयर मीटिंग वाज हेल्ड वाज कॉल्ड सैंक्टम। इनकी जो जिस जगह पे इनकी जो इन लोगों की जो मीटिंग होती थी उस जगह को हम कहते थे, उस जगह को सैंक्टम भी बुलाया जाता था। द एल्डरली एज वेल एज यूथ वर सिलेक्टेड एज द मेंबर्स ऑफ द स्टेट। जो बड़े लोग होते थे और यंग लोग भी होते थे, इस मेंबर्स के जो मेंबर हो सकते थे स्टेट असेंबली में, स्टेट असेंबली के युवा और जो बड़े बुजुर्ग लोग थे वो भी इनके मेंबर हो सकते थे। द रिपब्लिकेशन इलेक्टेड द प्रेसिडेंट फॉर द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन। जो रिपब्लिकन्स होते थे वो जो उनके जो प्रेसिडेंट होते थे वो प्रशासनिक व्यवस्था के लिए चुने जाते थे। कि वो भी कैसे चुने जाते थे, जो प्रेसिडेंट होते थे वो रिपब्लिक के थ्रू ही चुने जाते थे। उनके द्वारा जो चुनाव होता था उसके थ्रू वहाँ के प्रेसिडेंट चुने जाते थे, जिससे कि वहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था अच्छी चले। हु वाज चूजन बाय इलेक्शन, जो कि इलेक्शन के थ्रू होता था, ये तो मैंने आपको बताया। इन द रिपब्लिक ईच मेंबर वाज कंसीडर्ड एज द किंग। इसमें जो इस रिपब्लिक के जितने भी मेंबर्स थे वो कंसीडर करते थे किंग, एज ए किंग के तौर पे, क्योंकि इसमें जो इस जनता का शासन माना जाता है तो इसमें जो भी मेंबर और जो शक्ति होती थी उनके हाथ में होती वो भी एक एज ए किंग की तरह ही होते थे। रिपब्लिक्स हैड देयर ओन काउंसलिंग। जो रिपब्लिक्स होती थी उनकी अपनी काउंसलिंग होती थी। इन विच मैनी इंपॉर्टेंट इश्यूज लाइक एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस, वॉर, ट्रेटी एक्सेट्रा। इनकी जो अपनी जो काउंसलिंग होती थी उनमें ये सारे मैटर्स पे इंपॉर्टेंस की जो इशू होते थे, जो प्रशासनिक व्यवस्था को लेके, उनकी डिफेंस सुरक्षा, उनकी लड़ाई झगड़े संधि वगैरह, इन सब को लेके जो डिस्कस होता था इस पर डिस्कस किया जाता था, फिर डिसाइड किया जाता था कि कैसे मतलब इस मुद्दे को सुलझाया जाए, कैसे अपनी व्यवस्था को स्ट्रांग बनाया जाए, कैसे वॉर के लिए किस तरह से तैयारी की जाए। इस तरह की व्यवस्थाएं ये लोग आपस में मिलके डिस्कस करते थे और डिसाइड करते थे। एनी मेंबर कुड एंजॉय मेंबरशिप फॉर अ फिक्स टाइम ओनली। जो इस सभा का जो मेंबर होता था वो एक फिक्स टाइम के लिए ही उस मेंबरशिप का आनंद ले सकता था। एंड एक्सिक्यूटिव कमिटी असिस्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ द रिपब्लिक इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट। जो एक्सिक्यूटिव कमिटी थी वो भी असिस्ट करती थी प्रेसिडेंट ऑफ द रिपब्लिक इन द एडमिनिस्ट्रेशन स्टेट को। देन आपका social life and state administration of republic state. According to the archaeologists, people of this time lived in simple house. उस समय जो archaeologists थे उनके according क्या है, जो वहाँ के जो लोग थे वो एक सिंपल और सादा जीवन जीते थे। They were associated with the postural activities. वो लोग postural activities करते थे। postural activities मतलब जो कला नाटक इन सब के संबंधी जो एक्टिविटीज होती थी वो उस टाइम वो लोग ये एक्टिविटी भी करते थे। एंड दिस टाइम द क्रॉप्स लाइक, इसमें जो अनाज उपजाए थे कौन कौन से क्रॉप्स होते थे, जैसे व्हीट, राइस, बार्ली, शुगर केन, सेम, मस्टर्ड, सीरियल्स एंड वर ग्रोन। इसमें ये सारी चीजें उपजाई जाती थी। पीपल माइट हैव बीन यूजिंग क्ले वेजल्स स्पेशली बिकॉज आर्कोलॉजिस्ट हैव फाउंड सम ऑफ दीज वेजल्स। जो आर्कोलॉजिस्ट के अनुसार ऐसा हमें माना जाता है कि उस समय जो लोग थे वो क्ले के जो वेजल्स होते थे
मतलब कटोरा टाइप का पॉट टाइप का था, उसको यूज करते थे। सम ऑफ पोएट्री फाउंड इन दिस टाइम ड्राइंग ऑन देम। और सब इसमें जो पोएट्री पाई गई उसमें क्या है बेटा, उसमें कुछ ना कुछ ड्राइंग्स भी बने, जिससे ये मालूम चलता है कि वहां के लोग, उस समय के लोग जो थे वो ड्राइंग की भी, मतलब कला की भी मतलब वो कला में भी इंटरेस्ट रखते थे, उनको रुचि थी कला में भी। द यूटेंसिल्स वर पेंटेड इन अ ग्रे कलर। जो उनकी यूटेंसिल्स थे वो किस कलर के पेंट थे? ग्रे कलर के पेंट थे। At this time, rule of every state did every possible thing for the defense of this state. इस समय में जो था, एक जो रूलर था वो, उसके लिए क्या होता था? एवरी स्टेट डिड एवरी पॉसिबल थिंग। जो स्टेट था, जो वहां का रूलर था, शासक था, वो चाहता कि उसके स्टेट की जो डिफेंस की है, उसकी सुरक्षा है, वो जितनी से जितनी ज्यादा अच्छी हो, मजबूत हो, और उसके लिए वो हर संभव कोशिश करते थे, हर तरह की कोशिश वो करते थे। फॉर दिस रीजन स्ट्रॉन्ग एंड हाई फोर्ट्स वर बिल्ट अराउंड द स्टेट कैपिटल। उस समय जो उस समय जो रीजन्स होते थे, उसमें स्ट्रॉन्ग और हाई फोर्ट्स, मतलब हाई के बहुत ऊंचे ऊंचे किलों का निर्माण करवाया जाता था कैपिटल के आसपास में। जो उसकी राजधानी होती थी उसके आसपास एक स्ट्रॉन्ग बड़े बड़े किले, बड़ी बड़ी दीवारों का निर्माण कराया जाता, ताकि उनकी सुरक्षा व्यवस्था अच्छी रह सके। कोई बाहर से आक्रमण करे तो उसके लिए वो लोग तैयार रहे, उनकी सुरक्षा हो सके। पेलेंटी ऑफ स्टोन्स एंड ब्रिक्स वर यूज इन इट। इसके लिए पेलेंटी ऑफ स्टोन्स और ब्रिक्स भी यूज किए जाते थे। सम ऑफ द किंग यूज्ड बिल्ड लार्ज टॉल एंड मैग्निफिशिएंट वॉल्स। जो कुछ राजा थे वो इसके लिए बहुत बड़ा बनाते थे, लंबा बनाते थे, बहुत ही भव्य दीवारों का निर्माण करवाते थे। अराउंड देयर किंगडम टू शोकेस देयर पावर एंड प्रॉस्पेरिटी। इस प्रकार के निर्माण करवा के वो क्या करते थे? अपने राज्य किंगडम, अपने शासन और को पावर और प्रॉस्पेरिटी को दर्शाते थे। The brick wall from Prayagraj dates back to around 2500 years ago. So we can say that the forts with high walls might have been constructed at this time. ये जो प्रयागराज में एक जो ये वॉल बनी है, जो लगभग 2500 साल पुरानी है, इसको देख के हमें मालूम चलता है कि उस समय के जो लोग थे, हम कह सकते हैं कि उस समय के जो राजा महाराजाएं थे, तो वो अपनी जो दीवारें थी उनको बहुत ही ऊंचा बनाते थे, बहुत ही ऊंचा, लंबा और बहुत ही मजबूत बनाते थे। ठीक है, ये देखिए इस पिक्चर में दिया गया 4.3 ब्रिक्स वॉल फॉर फोर्ट प्रयागराज इन इलाहाबाद। ओके, देखो बेटा इसमें दिया है कितनी दीवारें बहुत ही लंबी, बहुत ही ऊंची और बहुत ही मजबूत होती थी। देन है आपका ऑल द महाजनपद ऑफ दिस टाइम नीडेड अ लार्ज आर्मी एंड अ स्ट्रॉन्ग फोर्ट फॉर दियर डिफेंस। इस समय जो जितने महाजनपद थे उन सबको एक बड़ी और एक स्ट्रॉन्ग मतलब किले की सुरक्षा के लिए एक स्ट्रॉन्ग, एक बड़ी आर्मी की आवश्यकता थी, जिससे कि किले और उनके राज्य में महाजनपद जो होते थे उनकी सुरक्षा हो सके अच्छे से। इसके लिए ऑब्वियसली बड़ी आर्मी, बहुत लार्ज संख्या में आर्मी की जरूरत होगी। तो इसके लिए क्या होता था? द पीपुल वर टैक्सेड टू मीट दिस नीड। अब इनकी भी आवश्यकता आर्मी होगी, तो उनकी भी कुछ आर्मी रखेंगे, तो उसके लिए भाई कुछ तो खर्च करने पड़ेंगे जो उनकी सेना में रहेंगे। तो इसका जो उनको जो खर्च मिलता था वो कहां से वसूल किया जाता था? पीपुल वर टैक्स टू मीट दिस नीड। इसलिए लोगों से टैक्स देते थे इसके लोग। अब कैसे टैक्स देते थे वो देखिए। फार्मर यूज टू गिव 6 पार्ट ऑफ दियर यील्ड टू ट्रेजरी। जो किसान होता था वो अपनी उपज का 1/6 भाग उसको राजकोष में डालता था। एंड द आर्टिशियंस यूज टू वर्क फॉर द स्टेट फॉर 1 डे इन अ मंथ। जो आर्टिशियंस थे, जो कलाकार थे, वो एक दिन अपने महीने में एक दिन अपने स्टेट के लिए, अपने राज्य के लिए काम करते थे, बिना किसी मेहनत ताने के, मतलब बिना किसी फीस के। देन फिर कैटल रेयर्स गेव कैटल एज अ पार्ट ऑफ टैक्स। जो कैटल रेयर्स थे, जो जानवरों को जो बेचते थे, जो जानवरों का व्यापार करते थे, वो क्या करते थे? वो अपने एक पशु को देके, मतलब एक पशु को देते थे टैक्स के रूप में। द मर्चेंट्स यूज टू पे टैक्स ऑन अ सेल ऑफ गुड्स। जो मर्चेंट्स थे, वो जो व्यापारी थे, वो कैसे करते थे? जब उनका व्यापार अच्छा होता था उसमें से वो टैक्स पे करते थे। इस तरह से ये डिफरेंट भागों से, फील्ड से क्या करता था? टैक्स लिया जाता था, जिससे आर्मी की जो जरूरतें होती थी उसको पूरा किया जाता था। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ महाजनपद एग्रीकल्चर स्टार्टेड टू इम्प्रूव ड्यू टू आयरन टूल्स। इस समय में जो महाजनपद में खेती की शुरुआत हुई, और आयरन टूल्स खेती जो शुरुआत हुई थी, खेती जो उसमें आयरन टूल्स के बहुत ही
इम्पोर्टेंट था बहुत ही, उसमें मतलब उससे उनको खेती करना बहुत ही इजी हो गया। ओके बेटा, ये चैप्टर समझ में आया? बाय बाय।